Assalamualaikum everyone. I welcome you all here. हम JNK UT हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JK दे। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको PDFs मिलेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हम पढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री। हम जम्मू पे पहुँचे थे। हमने आपको बोला था कि जब थोड़ा रिकैप करेंगे, जब जीत सिंह आए थे, जीत सिंह का नाम जीत था लेकिन ये वीक था। जीत और वीक, अब देखिए बिल्कुल अपोजिट में चल रहे हैं। ये बहुत वीक था। जो ही ये आया, रणजीत सिंह मतलब सिख एम्पायर्स ने यहाँ पे अटैक किया जम्मू में, और जम्मू में इन्होंने कब्ज़ा बोल लिया क्योंकि जीत सिंह को इन्होंने हरा दिया, और इसको हराना बहुत आसान था, ये वीक ही था। अब रणजीत सिंह कैसे यहाँ जम्मू आ गया? देखिए, हमने आपको पहले बोला कि जब भी किसी जगह कोई किंग होता था फिर वो दूसरी जगह पे कब्ज़ा करते थे। ये ज़रूरी नहीं था कि किंग ही वहाँ पे जाता, वो अपनी आर्मी को भेजता, किसी गवर्नर को भेजता, किसी और आर्मी ऑफिसर्स उसके साथ कुछ लोगों को दे देता कि वहाँ पे अटैक बोल लो। तो आप देखिए, जब जम्मू पे इनको अटैक करना था, रणजीत सिंह ने हुक्म दे दिया, उसने ऑर्डर निकाला सरदार हुक्म सिंह को बोला कि आप जम्मू जाए। वहाँ पे जीत सिंह आए हैं, वो वीक है ऑलरेडी, वैसे भी हमें अटैक करना ही था, आप जम्मू पे अटैक करें और जम्मू को जीत ले आए। तो जम्मू वॉज कॉन्क्योर्ड बाय सरदार हुक्म सिंह। किसके ऑर्डर पे? महाराजा रणजीत सिंह ने इसे बोला आप जम्मू जाए, हमें उसको भी अपने कब्जे में लेना है। तो जम्मू को इसने अटैक किया, जीत सिंह को हराया, सिख किंगडम का ये पार्ट बन गया। कौन? जम्मू। अब क्या होगा? अब महाराजा क्या करते थे? या तो गवर्नर्स को बेचते थे या किसी और को उस जगह पे बेचते थे। प्रिंस खरक सिंह, ये जो है ना, रणजीत सिंह का बेटा है ये खरक सिंह, ये जम्मू इसको जागीर देता है। किसको? अपने बेटे को बोलता है आपको जम्मू जागीर में मिलेगी। देखिए ये जागीर क्या होता है। पहले ज़माने में क्या होता था, अगर कोई आर्मी का हेड होता था, जैसे खरक सिंह आर्मी का हेड हो गया। आर्मी के एक ही हेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई होता आर्मी ऑफिसर, कोई होता आर्मी जनरल, कोई होता आर्मी कुछ, अपने अपने सोल्जर्स के अपने अपने पोजीशंस पे नाम होता है। तो जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो गया, उसको क्या करना होता है? उसको दूसरी जगह पे कब्जा करना होता है, तीसरी जगह पे कब्जा, या किसी जगह कब्जा हो गया, वो वहाँ पे जाएंगे, अपने इलाके को डिफेंड करेंगे, बचाएंगे, हिफाजत करेंगे। तो वो हो जाएगा आर्मी मैन्स के साथ बहुत सारे। देखें, ये आर्मी ऑफिसर हैं बड़ा सा, इसके साथ छोटे छोटे आर्मी मैन जाएंगे लड़ने। तो ये अपने मुल्क से बाहर रहते थे, मतलब अपना जो इनको सरजमीन रहता ना, ये उसके बाहर जाते क्योंकि ये कब्जा करने जाते या लड़ने जाते। तो इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे देखिए, आप हमारी सरजमीन के लिए तो लड़ रहे हैं, आपको हम इस सरजमीन में, या जो जगह इन्होंने कब्जा की होती, फॉर एग्जांपल इन्होंने कश्मीर को कब्जा किया था अपने पार्ट में से, या किसी और जगह जो इनके अंडर होती जो ज़मीन, देखो ये कश्मीर है या जम्मू है, या ये यहाँ की ज़मीन है, इस ज़मीन पे जो क्रॉप्स उगते हैं, फिर जितना भी उससे रेवेन्यू आएगा वो हम आपको देंगे। तो इसको बोला था खरक सिंह को, जम्मू आपको जागीर है, मीन्स जम्मू से जो भी रेवेन्यू, जो उसकी सरजमीन से रेवेन्यू आता, वो खरक सिंह को एज अ मिलता, क्योंकि एज अ सर्विस जो ये सर्विस देता, एज अ जागीर ये जाता था। ये आर्मी मैन था, आर्मी हेड था, ये जाता था बाहर किसी और इलाके में लड़ने, वहाँ से आके इसको जितना इस स्टेट से आता रेवेन्यू वो इसको दिया जाता, वो जागीर होता। तो आपको पता है, इसको किंग नहीं बनाया था, जागीर दिया था। जम्मू मतलब जम्मू से रेवेन्यू आएगा, इस लैंड प्लॉट से जो रेवेन्यू आएगा वो आपको मिलेगा, ठीक। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला था, गुलाब सिंह, कश्मीर की हिस्ट्री में ही बोला था, गुलाब सिंह डोगरा होते हैं। ये सिंह तो हैं लेकिन ये सिख नहीं है, ये डोगरा डायनेस्टी का बंदा है। गुलाब सिंह कौन होते हैं? ये डिसेंडेंट ऑफ रंजीत देव होते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था ना,
रंजीत देव जो किंग होते हैं जम्मू के, जब वो मर जाते हैं उसके बाद ही सिक्स यहाँ पे जम्मू में अटैक करते हैं और जम्मू को अपने कब्जे में लेते हैं। ये होता है इसका डिसेंडेंट, ये होता है इसका निफ्यू। तो उसके बाद ये गुलाब सिंह, ये फर्स्ट डोगरा फैमिली अंडर सर्विस ऑफ रंजीत सिंह, ये किसके यहाँ काम करता था? रंजीत सिंह के यहाँ, रंजीत सिंह के यहाँ काम करता था। रंजीत सिंह कौन था? रंजीत सिंह सिख था जिसने कब्जा बोल लिया कश्मीर पे भी और जम्मू में भी। रंजीत देव कौन है? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देव और सिंह, सिख में ये सिंह है, ये सिख है जिसने कब्जा किया। रंजीत देव है, ये हिंदू था जो जम्मू का राजा था। तो डोगरा गुलाब सिंह है ना, ये सिख नहीं, ये डोगरा है, ये आपको ख्याल रखना है इन सब चीज़ों का। तो ये इसका रिश्तेदार है रंजीत देव का, लेकिन ये काम कहाँ करता है? रंजीत सिंह सिख एम्पायर के यहाँ ये काम करता है। इसकी बहादुरी को देख के रंजीत सिंह इसको देते हैं टाइटल राजा ऑफ जम्मू। ये इसको बनाता है राजा ऑफ जम्मू क्योंकि ये देखता है ये जो गुलाब सिंह डोगरा है ये बहुत ही एबल है, बहुत ही एफिशिएंट है, ये बहुत ही होशियार बंदा है, इसी को मैं बनाऊंगा क्योंकि इस ये है ना जम्मू, ये है जम्मू, ये किसका पार्ट बन गया? सिख एम्पायर का। तो सिख एम्पायर का राजा कौन है? महाराजा रंजीत सिंह। ये क्या बोलता है? मैं जम्मू का पार्ट, इसको तो यहाँ पे गवर्नर सेलेक्ट करना ही है, इसने गुलाब सिंह को किंग ही बना दिया जम्मू का। बोलो आप राजा जम्मू का बनो, लेकिन आपको हमारे यहाँ हमारे तहत ही रूल करना है। आप राजा हो जम्मू के, आप बहुत एबल हैं, आप आज से राजा हो। तो 16 जैन 1822 गुलाब सिंह टुक राज तिलक एट अखनौर। ये इसका मतलब करोनेशन, गद्दी पे इसको बैठाता है। किस कहाँ पे? अखनौर में इसका करोनेशन हो जाता है। किसका? गुलाब सिंह का। मीन्स अखनौर में सेलिब्रेशन हो जाती है। गुलाब सिंह अब राजा हैं किसके? जम्मू के। इसको किसने बनाया? सिख एम्पायर के राजा ने, महाराजा रंजीत सिंह ने। रखा आपने याद? ये है स्टोरी। हमने अभी आपको बोला गुलाब सिंह बहुत ही एबल था। देखें, गुलाब सिंह कॉन्क्योर्ड पुंछ, राजौरी, चनानी, रियासी, किश्तवाड़, मोहक्कुद, लद्दाख, बल्तिस्तान, कश्मीर, कश्मीर को भी ये फाइनली अनेक्स करेंगे, ज़ांस्कर, सकरदू, दर्दिस्तान एंड सम अदर ट्रिब्यूटरीज फॉर सिख रूलर्स इन लाहौर। लाहौर में भी इसने कुछ इलाके जीते, मगर किन के लिए जीते? सिख रूलर्स के लिए। देखिए इसने कितने इलाके जीते हैं, ये कितना एबल रूलर था, आप खुद ही सोचें ये कितना एबल रूलर था। उसके बाद क्या हुआ? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दीज विक्टोरियज वाज जोरावर सिंह। जितनी भी ये कामयाबियाँ थी, इन्होंने जितने भी इलाकों पे कब्जा बोल लिया, इसमें सबसे अहम हाथ इसको कौन मदद करने वाला था? जोरावर सिंह, जो आर्मी जनरल था किसका? गुलाब सिंह का। गुलाब सिंह के अंडर जो आर्मी थी ना, जो इसने जनरल सेलेक्ट किया था, उसका नाम था जोरावर सिंह। अब देखें, नाम से ही पता चलता है जिसका जोरावर सिंह नाम ही होगा। जोर आजमाई करते हैं ना, वो कौन करते हैं? जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं। जोरावर सिंह नाम था, बहुत ताकतवर था, जहाँ जाता था वहाँ कब्जे करते थे। तो ये इसका मेन कंट्रीब्यूशन है गुलाब सिंह के साथ, इन्होंने कब्जा बोल लिया बहुत इलाकों में। In the meantime, Sikhs were defeated by Brits in the first Anglo-Sikh War and Maharaja Dulip Singh, the ruler of Punjab, was compelled to sign a treaty with Brits. इस बोलते हैं बहुत टाइम के बाद जब ये रूल कर रहे थे, एंग्लो सिख वार हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या बोले ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में वार हो गई। इनके बीच में वार हो गई। जो दुलीप सिंह है, ये कौन है? ये छोटे बेटे हैं महाराजा रंजीत सिंह के। क्योंकि जब ये वार हो गया ना आगे बहुत टाइम के बाद, इस टाइम महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई है। दुलीप सिंह एक छोटा बच्चा है इस टाइम, ये गद्दी पे तो बैठा है, लेकिन असल में इसको माँ ही समझाती है क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि ये 9 साल का बच्चा होता है। अब 9 साल का बच्चा हो या 3 साल का बच्चा हो, गद्दी सिस्टम में हो, हैं राजा मर गया, उसका बेटा जो होगा वो 2 साल का भी हो तो वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। आगे उनकी माँ उनको चलाए क्या चलाए, तो नाम दुलीप सिंह का आगे था। ये छोटा बच्चा था, इसको ब्रिटिशर्स बोलते हैं आप एक ट्रीटी हमारे साथ साइन करो। अब पिक्चर में है कि ये बीच में ये एंग्लो सिख वार कैसे हो गया, ब्रिटिशर्स और सिख्स में ये जंग कैसे छिड़ गई। सिख्स तो अभी तक हर इलाके में जीतते थे, इनको तो कोई वार करने नहीं आता था, ये ब्रिटिशर्स कैसे बीच में आ गए। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपको समझाऊंगी जो समझना बहुत ज़रूरी है। जब महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे 89 में,
वहाँ पे आपको पता है रणजीत सिंह के सपने खाली ये थे कि हम कब्ज़ा बोल लें, जहाँ जाए उस सरजमीन को अपना कर दे, बस ये इसकी तमन्नाएं आरज़ू थी। तो इसको क्या बोला था, यहाँ से तो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़े, इन्होंने भी तो पूरे हिंदुस्तान पे ही कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इन्होंने क्या बोला रणजीत सिंह को, चलो आप जंग करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने इलाके के आसपास इलाकों में जंग तो करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ एक ट्रीटी साइन करो वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला महाराजा रणजीत सिंह को, हम आपके साथ जंग करेंगे, फिर जो जीतेगा सो जीतेगा। महाराजा रणजीत सिंह के साथ ये एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या बोलते हैं, 1889 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। इस टाइम रणजीत सिंह जिंदा होते हैं। उस ट्रीटी में लिखा गया होता है महाराजा रणजीत सिंह को, चलो आप यहाँ पे आपके आसपास के इलाकों में आप कब्जा करें, लेकिन डोंट गो साउथ ऑफ सतलुज। जो सतलुज रिवर है ना, उसके साउथ में आप नहीं जाओगे, उसके साउथ में नहीं जाओगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता थी अगर ये साउथ में भी कब्जा कर लेगा ना, उसके बाद ये हमें नज़दीक है, क्या पता एक दिन इसकी लालच बढ़ जाए, ये हम पे भी कब्जा कर ले। एक एक इलाका जो हमने कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में, ये हमसे वो छीन ही ले। इसीलिए उन्होंने अपनी पोजीशन को पहले ही संभालने के लिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया, बोला कि आप सतलुज के साउथ में नहीं जाएंगे, अगर आपने ऐसा किया उसी दिन जंग होगी आपके और हमारे बीच में। तो क्या होता है, एक टाइम आ जाता है, ये इस सतलुज को पार कर लेते हैं, सिक्स है ना, सिख आर्मी ये सतलुज के साउथ में पार कर लेते हैं। जब इन्होंने पार की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रीटी को ब्रेक किया। जो 89 में ट्रीटी है ना, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हज़ारों साल के बाद भी वहाँ होते हैं। कोई नहीं बोल सकता हमारे दादाजी ने ये ट्रीटी साइन की थी तो हम क्यों इस टाइम से माने, ये नहीं चलता है। रिटन डॉक्यूमेंट्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स आर लीगल, चाहे वो आपके दादाजी ने साइन किए हो या परदादा ने, आपको भी उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बात ऐसी हुई, 89 में तो ये साइन हुआ था सतलुज के साउथ में आप नहीं जाएंगे, लेकिन ये सतलुज के साउथ में पार कर जाते हैं। कौन, सिक्स। अब ब्रिटिशर्स ने देखा, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, वो तो इनको मिठाया तो नहीं देंगे ना, वो जंग करेंगे। इन्होंने जंग की, ब्रिटिशर्स ने जंग की किन के साथ, सिक्स के साथ। तो हुआ एंग्लो सिख वार, जिसे बोलते हैं एंग्लो सिख वार, जिसमें अंग्रेज लोग थे, जिसमें सिख लोग थे। इन्होंने वार की, इन्होंने बीच में जंग की। जब जंग की, महाराजा रणजीत सिंह इस टाइम मार गया है। इस टाइम जो पंजाब का किंग है ना, वो दुलीप सिंह है। महाराजा रणजीत सिंह के छोटे बेटे जो 9 ईयर्स का बच्चा था, लेकिन अब बोले क्या वो 9 ईयर्स का बच्चा लड़ रहा था, नहीं, जो आर्मी थी 6 की वो लड़ रही थी। ये साउथ के सतलुज में गए ब्रिटिशर्स ने, अब इन पे हमला किया। अब गया ना एंग्लो सिख वार। फाइनली इन्होंने दुलीप सिंह को कहा, देखिए आपने वो ट्रीटी ब्रेक की, सतलुज के साउथ में आप गए, अब हम ट्रीटी ऑफ लाहौर आपके साथ साइन करेंगे। किसके साथ, महाराजा दुलीप सिंह के साथ। ये इसको बोलते हैं, ये पीस ट्रीटी होती है। अब हम जंग को रोकेंगे, लेकिन एक ट्रीटी साइन होगी विथ महाराजा दुलीप सिंह, ये होते हैं छोटे बेटे महाराजा रणजीत सिंह के। उसमें लिखा था आपको 1.5 करोड़ वॉर इंडेमनिटी देनी है। किससे ये बोल रहा है, दुलीप सिंह से। ये सिक्स को बोल रहा है आपने वादा खिलाफी की है, आप ट्रीटी के खिलाफ गए, अब आपको इसकी सज़ा भुगतनी है, आप हमें 1.5 करोड़ वॉर इंडेमनिटी दे, जंग का हर्जाना आप दें, जो जंग में नुकसान हुआ। दुलीप सिंह बेचारा क्या करेगा, जब सिक्स अपना बजट देखते हैं, ये बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। 1.5 करोड़ उस टाइम, आजकल ये छोटा अमाउंट है, चलो आजकल थोड़ा बहुत छोटा अमाउंट ही है, लेकिन उस टाइम पे इतना बड़ा अमाउंट देना ये बहुत बड़ी बात थी। इनके पास ही नहीं निकलते हैं पैसे। अब क्या होगा, तो इनको अपनी जान गंवानी है। ये इनको बोलते हैं चलो हम सिक्स हैं, ये हमारी सरजमीन है, हमारे और बहुत सारे इलाके हमारे कब्जे में हैं, मीन्स वो हमारी एम्पायर है। हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको पैसे नहीं, हम आपको कश्मीर दे देते हैं। मीन्स कश्मीर को बेचा गया। इनको देना कितना था, 1.5 करोड़ वॉर इंडेमनिटी, मगर ये क्या कर रहे हैं, ये कश्मीर दे रहा है। कश्मीर इनके कब्जे में था ना, ये कश्मीर दे रहा है किनको, ब्रिटिशर्स को। ये लो कश्मीर आपको हो गया, रखा आपने याद, कश्मीर आपको हो गया। तो क्या हो जाता है, ये कश्मीर देते हैं। अब कश्मीर किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में। ब्रिटिशर्स अभी यहाँ आए नहीं,
आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, कश्मीर इसको पहाड़ियों ने घेरा है, माउंटेन्स ने घेरा है। ब्रिटिशर से बोला ये माउंटेनियस इलाका है, अब कौन जाएगा वहाँ, यहाँ से हमें ऑलरेडी बहुत सारे कब्जे किए हुए हैं हिंदुस्तान में, वहाँ से भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, क्यों ना हम इस कश्मीर को किसी ऐसे बंदे को बेचे जो जो इसे खरीदना चाहे। तो आपको पता है बीच में क्या हुआ। गुलाब सिंह कौन थे? गुलाब सिंह किंग थे जम्मू के। किसने बनाया था? सिक्स ने बनाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने इसको किंग बनाया था जम्मू का। यहाँ से फर्स्ट एंग्लो सिख वार में सिक्स तो डूब गए। अब ये वार का हर्जाना भी नहीं दे पाते, ये इतने वीक हो गए, इतना इनको डैमेज हुआ एंग्लो सिख वार में, इनके पास अब पैसे भी नहीं है कि ये इनको दे दे। किनको? ये ब्रिटिशर्स को दे दे। इनकी हालात इतनी ख़राब थी कि इनको बोलते हैं हमने जो कब्ज़ा किया था कश्मीर पे वो आपको ही हो गया, हमें चाहिए नहीं, हमें छोड़े आप प्लीज़, हमें अब वॉर भी नहीं करना, हम कमज़ोर हो गए। तो गुलाब सिंह है ना, अभी 6 वीक है। गुलाब सिंह ने इसी का फ़ायदा उठाया, उसने बोला मैं तो किंग जम्मू का हूँ ही, इस टाइम मुझे कौन बोलने वाला है कि जम्मू हमें वापस दो। 6 तो खुद बिगड़ गए, ये तो खुद इनका डाउनफॉल हो गया, क्यों ना मैं कश्मीर को ख़रीद लूँ ब्रिटिशर्स से। जो 6 ने कश्मीर दिया ब्रिटिशर्स को एज वॉर इंडेमनिटी। अब ब्रिटिशर्स की तमन्ना है इसको कोई खरीद ही ले, क्योंकि हम इस हिली एरिया में नहीं जाना चाहते, क्यों ना मैं कश्मीर को भी खरीद लूँ और मैं किंग बन जाऊंगा जम्मू कश्मीर का। यही हुआ। देखिए क्या हो गया। 16 मार्च, इसके कुछ दिन बाद ही 16 मार्च 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। आप बोलेंगे अभी भी तो 89 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ना, वो पहली ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच होगी, वो वाली। ये दूसरी ट्रीटी साइन होती है, इसका नाम भी रखा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लेकिन इस डेट वाली, ये JKSSB ने पूछा है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसे सेल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। सेल ऑफ कश्मीर, ये आप याद रखेंगे, आप नोट करेंगे, इसे सेल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। इस डेट पे 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, मगर किसके साथ इस टाइम? बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच में इस टाइम ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती हैं। इसमें क्या कहा जाता है? चलो हाँ, गुलाब सिंह को देने हैं 75 लाख नानक शाही रुपीज़ प्लस एनुअली ट्रिब्यूट। किन को देना है? ब्रिटिशर्स को। फिर ये कश्मीर किसे देंगे? गुलाब सिंह को। देखिए गुलाब सिंह ने क्या किया। गुलाब सिंह अमीर बन गया था, अंदर ही अंदर अमीर बन गया था। इसने बोला 6 का डाउनफॉल हो गया, अब इन्हें कश्मीर को भी बेच दिया। क्यों ना अच्छी बात है कि मैं ब्रिटिशर्स के पास जाऊं, वहाँ से कश्मीर को ख़रीद लाऊं और कश्मीर और जम्मू पे खुद राज करूं। देखिए क्या हो गया। ये क्या करता है, इसे बोलते हैं अंग्रेज़ लोग, चलो कोई बात नहीं, हम आपके फ़ैसले से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन आप हमें दे 75 लाख नानक शाही रुपीज़, जो गुलाब सिंह पैसा दे देता है ब्रिटिशर्स को, और बोलते हैं आपको हमें हर साल 12 शाल्स एनुअली ट्रिब्यूट देना है, 12 शाल्स, 12 गोट्स और एक हॉर्स, ये आपको हमें एनुअली ट्रिब्यूट देना है। और इनको गुलाब सिंह ही हर साल देता था। इस ट्रीटी में अमृतसर, जो ट्रीटी ये है ना, सेल ऑफ कश्मीर की ट्रीटी अमृतसर, ये आप याद रखेंगे, ये JKSSB ने पूछा हुआ। एंड दिस डेट, यू रिमेंबर दिस डेट। इसमें आर्टिकल 10 होते हैं, आपको आर्टिकल्स में नहीं जाना है, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं ना कश्मीर की पॉलिटी, दिस इज़ हिस्ट्री। आपको 10 आर्टिकल्स में नहीं जाना। फर्स्ट आर्टिकल में लिखा है बाय दिस ट्रीटी गुलाब सिंह वॉज मेड महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये महाराजा बनेंगे जम्मू एंड कश्मीर, मीन्स अब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री इकट्ठे पिक्चर में आएगी। अभी ये अलग अलग चल रहे थे, अब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगी। देखिए, and all the hilly and mountainous country with its dependencies situated on the east of Indus, जो भी ईस्ट ऑफ इंदस रिवर है और वेस्ट ऑफ रवि रिवर है, जो बिटवीन इसमें आएगा लैंड, वो सारा हम गुलाब सिंह को दे देंगे, वॉज ट्रांसफर टू हिम। और आर्टिकल 3 में ये लिखा है कि गुलाब सिंह ने 75 लाख नानक शाही रुपीज़ इसके लिए पे किए हैं। किनको? ब्रिटिशर्स को। कश्मीर को ख़रीदने के लिए गुलाब सिंह को कितना देना पड़ा? अंग्रेज़ों को 75 लाख नानक शाही रुपीज़। यही ट्रीटी ऑफ अमृतसर, यही 1846 की ये फाउंडेशन डालती हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की। मीन्स अब जम्मू कश्मीर स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी, एक राजा के अंदर, जिसका नाम है गुलाब सिंह। आप हमें बोले
क्या गुलाब सिंह सिख है? गुलाब सिंह सिख है? नहीं, सिख जो सिख थे ना उनका डाउनफॉल हो गया। गुलाब सिंह डोगरा है, ही इज़ फ्रॉम द डोगरा फैमिली। ये डोगरा है मीन्स अब जम्मू कश्मीर में इकट्ठे ये एक स्टेट बनेगी, इकट्ठे डोगरा सल्तनत आएगी पिक्चर में। यही यहाँ पे डोगरा किंग्स यहाँ पे रूल करेंगे। अब हमें इकट्ठे इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर स्टेट की, जो जम्मू कश्मीर स्टेट है इसकी कंबाइंड हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आपको दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। वीडियोस अच्छे ही लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें। यू सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। हम भी ट्राई करेंगे आपको अच्छा कंटेंट दे पाएँ। वीडियो अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक करें। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।